हमें आपकी आवाज़, जनता की हर छोटी बड़ी खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जैन समाज ने धूमधाम से मनाया मोक्ष कल्याणक महोत्सव। जैन बड़े मंदिर पचखनी मंदिर में शांति धारा अभिषेक के साथ भगवान को चढ़ाया गया निर्वाण लाडू। चांदी के विमान पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले भगवान पार्श्वनाथ। सिरोंज में जैन समाज के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिगंबर जैन बड़े मंदिर दिगंबर जैन पचखनी मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ का विशेष अभिषेक व शांति धारा की गई। साथ ही भगवान पार्श्वनाथ का विधान व पूजा अर्चना के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। तो वही जैन समाज की महिलाएं निर्वाण लाडू अपने अपने तरीके से बनाकर लाई। इसके पश्चात चांदी के रथ पर भगवान पार्श्वनाथ को विराजमान कर नगर के मुख्य मार्गों से जैन समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया, जिसमें जैन समाज की महिलाएं, युवा वर्ग, बुजुर्गों के साथ दिव्य देशना महिला मंडल की महिलाएं अपने ड्रेस कोड में चलकर चल समारोह की शोभा बढ़ा रही थी। दिव्य देशना महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रानी जैन बगरौदा ने मोक्ष सप्तमी के रूप में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बारे जानकारी देते हुए बताया कि भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है और उनका काल लगभग 872 से 772 ईसा पूर्व माना जाता है। वे तीर्थंकर नेमिनाथ से 84,000 वर्ष बाद तथा भगवान महावीर से 273 वर्ष पहले हुए थे। जैन ग्रंथों के अनुसार पार्श्वनाथ 100 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म वाराणसी काशी में हुआ था और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। लगभग 70 वर्षों तक धर्मोपदेश करने के बाद वे शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर सम्मेदाचल पर्वत पर 772 ईसा पूर्व में निर्वाण को प्राप्त हुए। जिन मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ के जिन बिंब के ऊपर प्रायः फण फैलाया हुआ सर्प दृष्टिगोचर होता है, जो उन पर हुए घोर उपसर्ग का प्रतीक है। जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से अवसपने काल में घोर उपसर्ग को सहन करने वाले 23वें तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ स्वामी कहे गए हैं। वर्तमान काल में सबसे अधिक जिन बिंब तथा जिन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के दिखाई देते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को संकट मोचक पार्श्व भी कहा जाता है। इनके निर्वाणोत्सव को मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। वही उन्होंने बताया कि भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ नामक जीव द्वारा घोर उपसर्ग किए जाने बाबत शास्त्रों में लिखा है। राजा अरविंद के 2 मंत्री कमठ और मरुभूति थे। कमठ बड़ा भाई अत्यंत दुष्ट प्रकृति का दुर्व्यवहारी था, जबकि छोटा भाई मरुभूति सज्जन और सद्व्यवहारी था। एक दिन मरुभूति को राज्य कार्य से नगर से बाहर जाना पड़ा, तब कमठ ने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। जब राजा को यह बात ज्ञात हुई तो उसने कमठ को देश निकाला दे दिया। अतः वह तापसी बनकर जंगल में रहने लगा और कुतब करने लगा। मरुभूति के लौट आने पर सब घटना ज्ञात होने पर भातृप्रेम के कारण वह कमठ के पास गया और पैर पड़ते हुए क्षमा याचना पूर्वक घर चलने की प्रार्थना अत्यधिक क्रोधित हो उस पर शिला पटक दी, जिससे मरुभूति दुध्यान पूर्वक मरण कर कई भव से गुजरने करने लगा। तब कमठ ने और के उपरांत 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थकर प्रकृति का बंध किया। तब सिंह के द्वारा भक्षण किए जाने पर समाधि पूर्वक मरण कर आनत स्वर्ग में इंद्र हुआ। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।